मुकेश खन्ना कहो या शक्तिमान कहो या भीष्म पितामह आएंगे। मैं चाहूंगा कि मन स्वच्छ हो तो काले कपड़े में भी संत बन के रहा जा सकता है। और मेरे जो विचार हैं, मेरे जो संस्कार अपने मेरे परिवार से, मेरे पिताजन से, मेरी माता से, पूर्वजों से जो मिला है, मैं इनसे कह सकता हूं कि मैं किसी भी कलर के कपड़े पहनकर आऊं, मेरे विचारधारा आप सभी संत समाजों के साथ जुड़ी हुई है। मैं सूरत में अभी पिछले हफ्ता ही बात हुई थी जब चक्रपाणी जी ने यही बात कही थी कि भीष्म पितामह जो थे वो द्वापर युग में कौरवों के साथ में थे और अब वो हमारे पांडवों के साथ आ गए हैं। तो मैंने उनसे वहां भी कहा, द्वापर युग में मैं विवश था पुत्र, विवश, पर आज कोई विवशता नहीं है पुत्र। आज जिस ओर सच्चाई है, जिस ओर देशभक्ति है, जिस ओर सच्ची बात है, मुकेश खन्ना उसके साथ है, शक्तिमान उसके साथ है, भीष्म पितामह उसके साथ है। इसलिए मैं आपसे मैं इनके साथ हूं और मैं इन्हें भीष्म पितामह की तरफ से वो आशीर्वाद देना चाहूंगा जो अपने प्रिय अनुज अर्जुन को दिया करते थे, विजयी भव पुत्र विजयी। क्योंकि मैं इनको देखता रहता हूं, परेशान आत्मा की तरह ये टीवी पर लड़ते रहते हैं उनके बापू, आसाराम बाबू के केस के लिए। ये जरूरी है। और मैं ये बता दूं कि ये जो कलयुग है, मैं समझता था कि कुरुक्षेत्र के मैदान में शकुनी के सारे भांजे खत्म हो गए हैं, लेकिन काफी संख्या में मौजूद हैं जो यहां सरकार संभाल के बैठे हैं और जो धर्म को अधर्म में परिवर्तन करने की कोशिश कर रहे हैं पुत्र। धर्म हमेशा रक्षा करने के लिए होता है। धर्म आपके मूल्यों की रक्षा करता है। धर्म आपकी आत्मा को शुद्धि प्रदान करता है। धर्म हमारा रक्षक है। और आज मुझे दुखित हृदय से यह कहना पड़ता है कि हमारे इस देश में हम संत समाजों को मिलकर धर्म रक्षक मंच बनाने की आवश्यकता पड़ रही है। यह बहुत ही चिंता का विषय है। मैं कहता हूं पुत्र, मैंने हस्तिनापुर की राजनीति भी देखी है पुत्र, और आज की राजनीति भी देख रहा हूं पुत्र। मैं कभी कभी समझता था कि शकुनी कभी कभी ऊपर बैठ कर सोचता है कि आज का शकुनी उससे भी ज्यादा काइया हो गया है, और आज का दुर्योधन उस दुर्योधन से ज्यादा दुष्ट हो गया है पुत्र। इसलिए मुझे किसी नेता से जो 5 साल तक अपनी कुर्सी पकड़कर बैठने का प्रयत्न करते रहते हैं, जिन्हें आप बुलाओ, नेताजी आइए हमारी प्रॉब्लम है, तो आते हैं, साथ में अपनी कुर्सी उठा के लाते हैं ऐसे ऐसे करके। वो क्या आपकी सुनेगा, क्या आपकी सेवा करेगा? अगर कोई सुनेगा, अगर कोई आपको सलाह देगा, अगर आपके दुखों का निवारण कोई करेगा, तो वो है संत। और मैं ये फख्र से कहना चाहूंगा कि हिंदुस्तान एक ऐसा देश है जिसने दुनिया भर के सभी देशों से ज्यादा संत दिए हैं। इतने संत किसी और मुल्क में, किसी और देश ने नहीं दिए, किसी और राष्ट्र ने दिए हैं। हमारा देश संतों का देश है, हमारा देश संतों का पूजनीय देश है। और हम ये कहना चाहते हैं, और मैं ये दुखित हृदय से कहना चाहता हूं कि काफी शकुनी के भांजे संतों का अपमान करने पर तुले हुए हैं। वो गलत है। इसीलिए मैंने चक्रपाणी जी से कहा था कि आज मैं विवश नहीं हूं, मुझे सच्चाई आपकी तरफ नजर आ रही है, इसीलिए मैं आपकी तरफ आया हूं। और यह भी बता दूं कि मैं विवश नहीं हूं और दुर्योधन के साथ नहीं था, कौरवों के साथ नहीं हूं, इसीलिए मैं कर्ण को भी उठा के लाया हूं और अर्जुन को भी उठा के लाया हूं। एक पांडव में बैठे रहते थे, एक जो कौरवों में, लेकिन आज हम तीनों एक साथ में आए हैं, तो आप समझ सकते हैं कि हम सब आपके साथ हैं। और मैं आप लोगों को शक्तिमान की तरफ से थोड़ी शक्ति प्रदान करना चाहूंगा। वैसे तो मैं जानता हूं, इवन चक्रपाणी जी ने भी सूरत में कहा था कि हमारे शक्तिमान आज हमारे साथ हैं, वो चाहे तो उड़ के जाकर जोधपुर जेल से आशाराम बापू को निकाल के ला सकते हैं। परंतु फिर वही परंतु,
उन्होंने बहुत अच्छा कहा कि आज के युग में आशाराम बापूजी खुद सबसे बड़े शक्तिमान हैं। मैं इनकी व्यथा देख रहा हूं। पुत्र, मैं आपको बताऊं, कलयुग, हम द्वापर युग में थे, कर्ण द्वापर युग में था, अर्जुन द्वापर युग में था। ये जो युग होता है, जब कलयुग में युग पहुंचता है तो 3 पैरों पर, युग हमेशा 4 पैरों पर खड़ा रहता है। सतयुग में 3 पैरों पर धर्म होता है, 1 पैर में अधर्म होता है। त्रेता युग में 3 पैर के बाद 1 पैर पर, 2 पैर पर अधर्म घुस जाता है, 2 पैर पर धर्म रहता है। और आज कलयुग में 3 पैरों पर अधर्म का वास हो गया है, 1 पैर पर सिर्फ धर्म का वास है। इसीलिए आज आपको सत्संग की आवश्यकता है। सबसे बड़ी चीज आज जो जरूरी है, अच्छे लोगों के साथ उठिए बैठिए। मैं देश के बच्चों को कहता हूं, संगत अच्छी रखिए। कलयुग में अधर्म, बच्चों की लैंग्वेज में मैं उन्हें बताता हूं कि किल्विश का अंधेरा नहीं छाएगा। मुझे आज भी बच्चे पूछते किल्विश कब मरेगा, और किल्विश तब मरेगा जब लोगों के अंदर का पाप निकलेगा। और आज अंधेरा अपना राज फैलाने की कोशिश कर रहा है। जगह जगह आप देखते हैं संतों के साथ किस तरह का व्यवहार किया जाता है। मैं ये इसके पूरा खिलाफ हूं। मैं यही कहना चाहता हूं कि आप देखिए, एक अमेरिका में हमारे देश की एक राजनयिका को अमेरिका ने उस पर आरोप लगाया। उसके बाद उसके साथ जो ट्रीटमेंट हुआ, उसके खिलाफ पूरा देश खड़ा हो गया है। हमारे विदेश मंत्री खड़े हो गए कि हम इस अपमान का बदला लेंगे और अमेरिका को झूठ इस बात के लिए माफी मांगनी पड़ेगी। मैं कहता हूं, पुत्र, ये संत हमारे संस्कृति के राजनयिक हैं। ये हमारे संत समाज, हमारे संस्कृति, हमारे परंपरा के राजनयिक है। इनके साथ क्यों नहीं आप स्पेशल ट्रीटमेंट देते? क्यों इन लोगों का सम्मान नहीं करते जिस तरह से आप एक राजनयिका का सम्मान करना चाहते हैं? ये उसी सम्मान के अधिकारी हैं। इनके साथ कोई भी व्यवहार करे तो उसके अंदर वो एक इज्जत रहनी चाहिए जिसके ये हकदार हैं। इसलिए मैं कहूंगा, मैं देख रहा हूं आप लोगों की शक्ति विशाल है, आप भक्तों की शक्ति का मैं देख रहा हूं। मुझे जरूरी नहीं है शक्तिमान की मैं कोई शक्ति आप लोगों को प्रदान करूं, क्योंकि आप पहले से ही शक्तिमान हैं और आपके अंदर जोश है और आप आगे बढ़िए। मैं आप लोगों के साथ हूं। भीष्म पितामह आप लोगों के साथ है, मुकेश खन्ना आपके साथ है। जब जब आपको मेरी जरूरत पड़ेगी मैं आप लोगों के साथ आऊंगा। पर यही कहना चाहूंगा कि आप लड़ते रहिए, क्योंकि ये युग संघर्ष का युग है। इस संघर्ष में हमेशा सत्य की जीत होती है, असत्य की पराजय होती है। और सत्य आप लोगों के साथ है तो आप लोगों की जीत होगी। थैंक यू वेरी वेरी मच। मुझे लगा ये कह रहे आप जाइए, आप कहते डायलॉग सुनाइए। आप धर्मराज जी कह रहे थे कि आप क्या, यमराज जी कह रहे थे, मुझे कह रहे डायलॉग सुनना चाहेंगे। मैं इस सभा के सामने मैं वही डायलॉग बोलना चाहूंगा जिसमें एक तरह का दरबार के अंदर धृतराष्ट्र ने विदुर का अपमान किया था। आज आपके सामने आपके गुरु का अपमान हो रहा है। इसलिए मैं वही डायलॉग सुनाना चाहूंगा जिसमें भीष्म पितामह धृतराष्ट्र के सामने पहुंचते हैं और कहते हैं, धृतराष्ट्र धृतराष्ट्र धृतराष्ट्र, क्या तुमने ये निर्णय लिया है कि तुम हस्तिनापुर का विनाश किए बिना नहीं रहोगे? अरे पुत्र, जिस सिंहासन पर बैठे हो उसके नीचे तो हाथ न चलाओ। ये सिंहासन जल जाएगा ये सिंहासन। पर मुझसे भूल क्या हुई है तातश्री? भूल? यदि तुम ये नहीं जानते कि तुमसे क्या भूल हुई है तो तुम राजा बनने के योग्य नहीं हो। वो एक व्यक्ति जो तुम्हारे सामने सर उठाकर सच बोल सकता था, तुमने उसे भी निकाल दिया। अरे मूर्ख, सत्य चाहे कितना ही कड़वा क्यों न हो, सत्य फिर भी सत्य होता है। सत्य को सुनने, उससे सीखने और स्वीकार करने का साहस कर। भेज किसी को विदुर के पास तो बुला भेज। यदि वो नहीं आया तो हस्तिनापुर में फिर कभी सूर्य उदय नहीं होगा। ये राजभवन तुम्हारे समेत अंधकार के गर्त में डूब जाएगा हस्तिनापुर भी, डूब जाएगा जोधपुर भी। बहुत बहुत अभिनंदन है, बहुत बहुत आभार है परम माननीय श्री मुकेश खन्ना जी का। मुकेश खन्ना जी के विषय में मैं बता दूं कि बॉलीवुड में रहते हुए, आज के आधुनिक समाज में रहते हुए भी ये कोई बियर,
कोई मदिरा का सेवन नहीं करते और पूर्ण शाकाहारी इनका जीवन है। ये मैं इनका व्यक्तिगत परिचय दे रहा हूं। और आज अगर मुकेश खन्ना जी, भीष्म पितामह जी, शक्तिमान जी हमारे साथ में है तो ये समझना कि धर्म और सच्चाई हमारे साथ में है। ये आपको समझ के रखना चाहिए। तो मैं बहुत अभिनंदन करता हूं और मैं बता देना चाहता हूं मुकेश खन्ना जी को भी कि धर्म क्यों हमारे साथ में है। आज इतने दुष्प्रचार के बाद भी लाखों की संख्याओं में माता जी बापू जी के साथ में है, मातृशक्ति बापू जी के साथ में है। ये इस बात का प्रमाण है कि धर्म हमारे साथ में है। बापू जी सच्चे हैं और निर्दोष हैं। लाखों माताएं सड़कों पर उतर के रो रही हैं, लाखों माताएं सड़कों पर, बच्चियां, बहनें, छोटी छोटी बच्चियां प्रचार कर रही हैं। ये इस बात को बताता है कि बापूजी निष्कलंक हैं, निर्दोष हैं, सच्चे हैं। बोलिए बापूजी निर्दोष हैं, बापूजी निर्दोष हैं, निर्दोष हैं, निर्दोष हैं। बापूजी को बेल दो, बापूजी को बेल दो। ये हम सरकार से और न्यायपालिका से हम याचना करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि वो न्याय का पक्ष लें, सच्चाई का पक्ष लें, साजिश का खंडन करें। ऐसी हम याचना करते हैं।